बिहार में जातियों और विशेष वर्गों की जो इज्जत है वो चुनावी मौसम में एक बैग बढ़ जाती है और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन जातियों को लेकर के, वर्गों को लेकर के उनके लिए कार्यक्रम आयोजित करने लगती हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है, उसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसकी तैयारी में लगी हुई हैं। हम अभी एक कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का नाम है भीम संसद और इसे ऑर्गेनाइज किया है नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने। इस कार्यक्रम में ये बताया गया है कि लगभग 2 से 2.5 लाख लोग, दलित और महादलित लोग आने वाले हैं पूरे बिहार के तमाम जिलों से। इस कार्यक्रम में हम जाएंगे। आमतौर पर हम ऐसे कार्यक्रमों में जाया करते हैं, जो चुनावी रैलियां होती हैं या फिर जो भी जाति विशेष के कार्यक्रम होते हैं हम उसमें जाते हैं और लोगों से बातें करते हैं। अपना नाम बताइएगा भाई साहब। मेरा नाम आनंद कुमार राम है। कहाँ से आए हैं? दरभंगा जिला के ताटी प्रखंड से आया हूँ। अच्छा, दलितों की क्या कुछ मांग है? आप लोग किन मांगों के? तो यही मांग है सबसे बड़ा कि हम लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है समाज में, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दुखी भी हैं कि इतने 76-77 साल के बाद भी हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जैसे भोज भी खाना खाते हैं, कोई निमंत्रण देता है हम लोगों को अलग बैठा दिया जाता है, दुर्व्यवहार हो रहा है। मेन मुद्दा ये है, हमेशा होते रहता है। कहीं ये पूरे बिहार की बात बोल रहे हैं, कहीं ये दलित को कहीं महत्व नहीं है। इसके लिए दोषी कौन है? दोषी हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग अपने से दिमाग से सोचते नहीं हैं, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उलूल जुलूल में फंस जाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। इसका भी एक मेन कारण है। साफ सफाई नहीं रहते हैं, ये भी एक कारण है। लेकिन दूसरा कारण ये है कि बुद्धिजीवी वर्गों ने जिस तरह से हम लोगों को बाइकआउट करते जा रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को कुछ न कुछ उसमें लिख करके दिया था, क्या उसके बावजूद भी 50-60 साल के बावजूद भी अभी तक कोई न्याय नहीं मिला हम लोगों को? यदि थाना पुलिस नहीं रहता तो हम लोग इस देश के वासी उसके हिसाब से है ही नहीं, ये समझ लीजिए। अभी भी 95% लोगों के पास जमीन रहने के लिए ही नहीं है। वो जमीन कहाँ चला गया? कहाँ है वो जमीन? तो मुख्यमंत्री जी जो स्कीम चला रहे हैं भूमिहीनों के लिए जी, इसमें कि 4 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान है जी, उसके तहत जमीन नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री जी जैसा तो कोई नेता नहीं है। मैं तो अब इनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। आप जेडीयू से जुड़े हुए हैं? नहीं, जुड़े नहीं है। आज पहली बार हम आए हैं आपके माध्यम से, क्योंकि उसके माध्यम से तो जो बड़ा जो डिजिटल वाला है, मीडिया वाला, वो तो गुलाम बन चुका है, गोदी मीडिया है। वो तो हमको तो वहाँ तो मिलने का नहीं, जो भी देंगे वो काट के हटा देगा। इस सोशल मीडिया पे हम लोगों को पूरा भरोसा है कि यहाँ से जरूर न्याय मिलेगा। इस बार 2024 में मोदी जी को दिल्ली से हटा देना है? बिल्कुल हटा देना है। वो अडानी का दोस्त है। किसको बैठाएंगे? किसको बैठाएंगे? अभी तो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं ही ना, वो आगे आएंगे तो हम लोग पीछे से रहेंगे। बिहार का भी प्रधानमंत्री होना चाहिए देश में एक बार। आप दलित समाज से आते हैं, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपके साथ किस तरह का छुआछूत होता है? जैसे कि कोई निमंत्रण दिया, हम लोग गए खाना खाने के लिए, तो पहले ही बोल दिया जाता है कि भाई पत्ता जो है अपना उठा करके हटा लेना। मैं कम से कम 10-12 भोज में गया खाने के लिए, तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैं 13वां में जब गया तो मैं उस सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो ये सिर्फ आप ही लोग के लिए कहा गया कि आप पत्तल उठा लीजिएगा या सबके लिए? नहीं, मैंने कुछ जो जाति है, जो हरिजन समुदाय के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग, उसके साथ ये बोला गया कि भाई आप लोग अपना अपना खाना खा करके अपना अपना पत्ता हटा लेना। बाकी जो कथित तौर पे स्वर्ण जातियां हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है, उनके लिए अलग व्यवस्था है। इसी सिस्टम के खिलाफ हम लोग। तो आप खाना खा करके आप अपना पत्तल खुद उठा करके आप ले जाते हैं? मैं आपको आपके YouTube के चैनल से कहना चाहता हूं कि मैं आपके YouTube चैनल पे भेज दूंगा वो वीडियो कि कैसा सिस्टम चल रहा है। इसी सिस्टम के खिलाफ हैं हम। ऊपर से कुछ भी बोले, मेरे पास सारा सबूत है। मैं ग्राउंड जीरो से हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो बना के भेज दूंगा कि मेरे जाति के लोग जो भी SC ST है। आप जिस भोज में खाना खाने जाते हैं आप कह रहे हैं कि वहाँ पे पत्तल आप खुद उठाते हैं? हाँ, होता है ना ऐसे। मेरे साथ नहीं जाए। अब यहाँ जितना भी है ना, यदि मेरे समाज के लोग हैं वो सबसे पूछ लीजिए। ऐसा होता है? क्या होता है? क्या पूछ लीजिए ना। होता है। आप जब कहीं भोज में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ का पत्तल आप खुद ही उठाते हैं? उठाना पड़ता है। क्यों? क्यों कि हमारे साथ तो पहले बैठना नहीं चाहता है लोग। जो अदर कास्ट के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वही बैठते हैं साथ में खाते हैं। ऐसी तो हमारी स्थिति बनी हुई है। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है। अभी भी छुआछूत है?
हुआ है सर। और जो पढ़ा लिखा आदमी है वो और ऊपर पर जाके छुआछूत करता है। पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन जो है वो लोग ऊपर पर जाके छुआछूत करता है, और अति पिछड़ा बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के साथ पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन लोग जो ऑफिस में काम करता है वो लोग जातिवादी करता है। भाई साहब कह रहे हैं कि मैं जब किसी भोज में खाने के लिए जाता हूँ, सामूहिक भोज में, तो वहाँ पत्तल भी मुझे खुद ही उठाना पड़ता है। बोलता है, ऐसा होता है? एकदम बोलता है, हेरे 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 पत्तल जरा उठा दे, एकदम हम आपको बता रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं आपको। जो नहीं उठाता है ना ये उसके चीज घर पे खत्म उपराग कराइए। आता है। आप मीडिया के लोग उपराग आता है, उपराग जो भाई तुमने खाना खाया लेकिन पत्तल नहीं उठाया। क्या बात कर रहे मैं हैं? क्या बोल रहा अरे हूँ, मुझे शर्म भी लगता है। मैं भी ग्रेजुएट आदमी हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, पूरा देश देखेगा। आप जो है SC/ST का ही सिर्फ लीजिए, आप पूछिए। पत्तल नहीं उठाएंगे हाँ। तो आपके घर क्या जाएगा फिर? उपराग जाता है, उपराग कि भाई तुमने कल जो है आपके देखिए आपके समाज को सुनिए। खाने के लिए दिया, वो पत्तल छोड़ के चला गया। ये बहुत बड़ा अपमान है। मैं तो कहता हूँ कि वो अपना भोज अपने खाए, अपने पंच को खिलाए, उनको धन्यवाद। हमें कभी शिकायत नहीं होगा, और हम जैसे हैं हम अपने समाज में खुश हैं। हम अपना संघर्ष करके अपना जगह पालेंगे। पालेंगे। 70 बरस हो गया आजादी का। आप निमंत्रण ही ना हम दें। लोग अपना इससे जगह बेहतर है कि आप हमें निमंत्रण ही ना दें। निमंत्रण ही ना दें, मैं तो यही कहना चाहता अगर हूँ। आप निमंत्रण देते हैं तो आप के इज्जत साथ से पेश खिलाएं। आइए। आप जस भी लीजिएगा और अपमान भी कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। अब जाग गया है हरिजन।